समय तो बीत जा रहा है, क्या प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, प्रचार करना चाहिए, सब आदर करते हैं, सब खातिर करते हैं, बहुत मानते हैं, और मनुष्य भी बहुत सारे प्रभावित भी हो रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मन में तो कोई शांति नहीं। सत्य अनुसंधान के लिए, सत्य अनुभव के लिए उनके मन तरस रहा है। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? सुने हिमालय में बहुत अच्छे अच्छे संत हैं, चले गए हिमालय, अकेला चले गए हिमालय में जा करके, और जानते नहीं है कहाँ साधु संत रहते हैं, घूमते घूमते चले गए। लामा बुद्ध सन्यासी, वो धर्मशाला टला उधर है ना, उधर बहुत बुद्ध सन्यासी लामा अभी है उधर, शायद उधर ही चले गए। तो उनकी तपस्या देखे हैं, उनके संग किए हैं, तो बौद्ध सन्यासी लोग साधु तो है ही है, कहे तुम जिस उपासना तुम चाहते हो यहाँ नहीं, तुम आगे निकाल जाओ। आगे तुम्हारे हिमालय में चोटी में एक शिखर दिखा दिया, वहाँ पर एक बंगाली साधु रहते हैं, बड़े उच्च कोटि के। हमारे शून्यवाद, हमारी जो बौद्ध उपासना, ये तो तुम्हारे इसमें प्रवेश नहीं, क्योंकि तुम्हारा रुचि नहीं, तुम अलग संप्रदाय के हो। तो इसीलिए अगर तुम कुछ प्राप्ति करना चाहते हो तो जाओ हिमालय के शिखर पे। कोई शिखर दिखा दिया, वहाँ पर एक बंगाली संत रहते हैं, बड़े कठोर तपस्वी हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनसे मिलो, वो तुमको कुछ दिग्दर्शन दे सकते हैं, तुमको कुछ मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं, तुम जाओ। उनके वचन सुन करके, आप रास्ता जानते नहीं है हिमालय की, ऐसा थोड़ी है। हिमालय जो नहीं देखा है, जो गया नहीं, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। एक बार रास्ता जंगल थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, कहीं भटक गया तो जीवन बर्बाद, कभी वहाँ लौटने का कोई संभावना ही नहीं, वहाँ से लौटना असंभव बात है। रास्ता नहीं, घाट नहीं, कहीं तो गहरा खाद, तो कहीं तो पर्वत शिखर। एक बार भटक गया तो कहाँ तुम जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा। समुद्र में जैसे दिग मिलता नहीं है, दिग्भ्रम हो जाता है, ऐसे ऐसे भटक गए, भटकते 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 भटकते, खाना नहीं पीना नहीं, 2 दिन बीत गया। अब लौटने का कोई उपाय नहीं, कहाँ जाना है, और उधर तीव्र व्याकुलता, जाके भी क्या करूँगा, हमारे उद्देश्य सिद्धि नहीं हुई तो हम जाके ही शरीर धारण करके भी हम क्या करेंगे। ऐसे मन में एक विरक्ति आ गई, ये जीवन किस लिए धारण कर रहे हैं, अगर परमार्थ हुआ नहीं कहाँ जाएंगे। 2 दिन बीत गया भटकते भटकते जंगल में, भूख प्यास, वहां तो पानी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है, खाना भी तुम्हारे लिए तैयार नहीं है। अचेत होके एक जगह पड़ा है। तो उस समय एक संत, बड़ा लंबा लंबा नंगा उलंग, एकदम दिगंबर, जटाजूटधारी, एक बड़े संत आविर्भूत हो गए। आकर के उनको सचेत किया, उठ के बैठे हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं। बेटा तुम अस्वस्थ हो, तो उनके हाथ में सरसों दाना जैसे कुछ दाना दिए हैं, दाना सरसों दाना जैसे बराबर। बोलते हैं इसके 2 दाना तुम खा लो, तुम्हारा जो क्लांति है, अवसाद है, भूख है, प्यास है, सब मिट जाएगा, खा लो, इसको मुंह में डाल दो। तो मुंह में डालते ही एकदम धीरे 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 जैसे समस्त भूख प्यास मिट गया, एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ, मंत्र जैसे। ऐसे ऐसी जड़ी बूटी हिमालय में जो जोगी ऋषि है ना, मुनि ऋषि आदि हैं, उन लोग जानते हैं, उन लोग इसको रखते हैं। ऐसे ऐसे बूटी है जो उसको खा करके 1 महीना तक रह सकती है। ऐसे ऐसे बूटी है जो बर्फ के अंदर रहने से, सोते रहने से भी उसको ठंडी महसूस नहीं होगा, इतना गर्म।
और नीचे आकर के वो सब बूटी खा लेंगे तो शरीर फट जाएगा, एकदम प्राण वायु निकल जाएगा, इतना गर्मी पैदा करेगा। वहाँ हिमालय में रहने के लिए, बर्फ के अंदर तपस्या करने के लिए ऐसे ऐसे बूटी, बर्फ में पड़े रहो, बर्फ के अंदर सोते रहो, खाली बदन सोते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई महसूस नहीं होगा, ऐसे ऐसे बूटी है। तब ना वहाँ तपस्या करते हैं और ये भोले बाबा ही संग्रह कर देते हैं। वहाँ जितने जोगी ऋषि मुनि ऋषि है ना, उनको पालन करते हैं भोले बाबा, और माता पार्वती पालन करते हैं। वो संत से मिल जाता है, और वो संत जो है ना, वो लोग भी सबको ये बूटी नहीं देंगे, इसका भेद नहीं बताएंगे। जो तपस्या करेंगे वो, नहीं तो ये तो बिजनेस करना शुरू कर देगा। एक बार उसको भेद मिल गया तो इस अनमोल वस्तु देते ही नहीं, देंगे ही नहीं। वो शिव जी आदेश करते हैं तो जाके उनको देते हैं, जो तपस्या करेंगे। ऐसे ऐसे ये सही घटना है, बहुत सारे हमने बात की है, ऐसे बोलते हैं हाँ ऐसे ही है। तो और सरसों दाना दे से और कुछ दाना रखे हैं, बोलते हैं बेटा इसको तुम रख लो, जब भी ऐसे भूख प्यास अधिक लग जाएगा, जब तक तुम घर में नहीं पहुंच रहे हो, हिमालय में जब तक तुम रह रहे हो, तो जब भी ज़्यादा कष्ट होगा तो इसको 2 दाना मुंह में डाल देना, कोई कष्ट नहीं होगा। तो उनसे कह रहे हैं बाबा हम आए हैं संत की कृपा प्राप्त करने के लिए, आप हमको कृपा कीजिए। बोलते हैं नहीं, तुम अभी आए हो, जिस संत का दर्शन लालसा लेकर के, मैं उनका पता बता देता हूँ, तुम उनके पास जाओ। तो हिमालय की एक दिशा बता दिए, यहाँ से सीधा चले जाना, जो बंगाली संत जिसके पास तुम जाना चाहते हो, यहाँ से सीधा चले जाओ, हम आशीर्वाद करते हैं तुम्हारा कल्याण हो। बोल करके वो संत अंतर्धान हो गए। आप सीधा चलते 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 बर्फ के अंदर पहुंच गए, बर्फ प्रदेश। जैसे बताए वहाँ जा करके देखते हैं, हाँ एक संत तो है, बड़े दिव्य संत हैं, देख करके ही बहुत ही प्रभावित हो गए हैं। दिव्य दर्शन, दिव्य छटा उनकी, उनका जो शरीर देखते ही पता चलता है, जो ऐसे जो शरीर है, दिव्य शरीर है, ये प्राकृत नहीं है, अप्राकृत शरीर है। तपस्या करके, साधन करके इस तरह से अपने जो को प्रकाशित हो गए हैं, शरीर के अंदर ही जैसे प्रकाशमान है, ऐसे दिखने में लगता है। फिर उनके शिष्य थे, उन लोग से परिचय किया, और बाबा उस समय ध्यानस्थ हैं। बाबा कैसे तपस्या करते हैं? नहीं, बाहर में पड़े रहते हैं, खुला जगह में, और बर्फ रात में, सारी रात बर्फ गिरता है, एकदम पूरा ढक जाता है, सफ़ेद हो जाता है, खाली बदन। फिर दिन में भी ऐसे ही रहते हैं। फिर सूरज जब निकलता है तो बर्फ़ गल जाता है, बर्फ़ गलने के बाद बाबा का होश आता है। फिर बाबा को भीतर लिए जाते हैं, लेकर के धुनी जल रहा है, धुनी उसको तपाते हैं बाबा को। फिर बाबा बात करते हैं, फिर संध्या को निकाल जाते हैं, फिर जाके बैठ जाते हैं तपस्या में। सारी रात वो बर्फ़ में रहते हैं, सारे दिन वो ऐसी इस तरह से तपस्या करते हैं। तो बाबा आए हैं दिन में, विजय कृष्ण गोस्वामी भी वो उनके जो शिष्य हैं, देख रहे हैं उन लोग क्या करते हैं। तो बाबा से मिले, बाबा को बहुत अपना मनोभाव व्यक्त किए हैं। बाबा हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप हमको कृपा कीजिए, आप हमको दया कीजिए, हम भटक रहे हैं संसार चक्र में, हम पढ़ करके इस तरह से भटक रहे हैं। बाबा हमको दिशा निर्देश कीजिए, कौन सा कर्म मंगलमय कर्म करने से हमको परम पद प्राप्ति हो सकती है, ये कृपा करके आप बताइए, आप हमको दिशा निर्देश कीजिए। तो बाबा कहते हैं देखो हम तो तुम्हारे गुरु नहीं हैं, तुम्हारे गुरु तो बंगाली में, बंगाली था बाबा, तुम्हारे गुरु तो मिलेगा समय पर तुमको। तो बाबा हमको कुछ उपदेश कीजिए। बाबा क्या खाते हैं वहाँ? चाय पीते हैं, उन लोग जितना है सब चाय पीते हैं। वो चाय हमारे जैसे चाय नहीं है। वहाँ क्या होता है, धुनी तो जलता रहता है ना, तो एक सा पत्ती है,
वो चाय का जैसे टेस्ट है और बहुत बलकारक गुणवर्धक, शरीर में बलवर्धक है, बहुत ताकत भी है, एनर्जी भी है, बहुत शक्ति है उसमें। ऐसे पत्ती देते हैं। और वहाँ की जो पहाड़ी गाय है वो दूध एक जगह छोड़ जाती है, थन से दूध छोड़ जाती है। ये साधु बाबा जो है उन लोग सब जानते हैं ये कहाँ दूध देती है। तो दूध जम करके बर्फ हो जाता है और साधु लोग जा करके उसको चिमटा से फोड़ करके, दूध ही है लेकिन बर्फ हो गया, ले आते हैं, जला करके गर्म पानी में दे करके दूध बन जाता है, बढ़िया दूध। और एक सब पत्ती होती है, लता, बहुत मीठा, बहुत मीठा होती है, उसको नीचर कर टुकड़ा करके दे देते, पूरा मीठा, फर्स्ट क्लास मीठा, और वो भी बहुत गुणकारी, शक्तिवर्धक। इस तरह से उन लोग चाय बनाते हैं और उसी को पीते हैं, और कुछ नहीं, खाने का साधन कुछ नहीं, पी करके वहाँ तपस्या करते हैं। फिर जाके आप बाबा कह रहे तुम जाओ, आप नीचे जाओ, तुम जा करके अपना कर्म करो, समय पर तुम्हारे गुरु तुमको कृपा करेंगे। बाबा हमको उपदेश कीजिए, कौन सा कर्म करने से हमारा मंगल साधन हो सकता है, इस मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे लिए कुछ ऐसे उपाय बताइए, हमको आचरणीय विषय में कुछ उपदेश प्रदान कीजिए। तो बाबा ने दो शब्द कहा, एक बोला ब्रह्मचर्य पालन करो और सत्य को रक्षा करो, सत्य पालन करो, झूठ नहीं बोलना, झूठ विषय में अभिनिवेश नहीं रखना, झूठा विषय चिंतन नहीं करना, झूठा लोगों के संग नहीं करना, माने सत्य आश्रयी बनो। एक सत्य आश्रयी, एक ब्रह्मचर्य पालन, ये दो उपदेश प्रदान किए हैं। तो वो दो उपदेश लेकर के गोसाई जी तो नीचे आ गए हैं, गया में जाके अनुसंधान कर रहे हैं, यहाँ संत कौन है, साधु संत कौन है। तो हम सुने हैं रघुवर दास बाबा नाम के एक सिद्ध संत, हनुमान सिद्ध हैं, बड़ी प्रेमी संत हैं, बहुत पहुँचे हुए संत हैं, यहाँ रहते हैं, चलो उनके पास। दोबारा गया में है, दोबारा गया में। रघुवर दास बाबा परम सिद्ध थे, हनुमान सिद्धि थी उनकी, हनुमान सिद्धि थी। एक बार वहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी के लिए तरस रहे हैं, साधु संत जो भी भजन करते हैं, बढ़िया पानी नहीं है, पानी के बिना साधु के लिए तो पानी बहुत जरूरी है। तो हनुमान जी आदेश किया, तुम ये जगह थोड़ा सा चिमटा से खोदो, बढ़िया पानी मिलेगा। हनुमान जी आदेश किया है, तो चिमटा से खोदते ही वहाँ से झरना जैसे पानी निकालना शुरू हो गया। साधु संत के लिए फिर आनंद आ गया, बड़े मीठे दिव्य पानी। तो वहाँ जा करके रघुवर दास जी को प्रणाम किए, प्रणाम करके रोना शुरू किए हैं, रोना शुरू किया है। बाबा हमको उपदेश कीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए, हमको दीक्षा दीजिए, बताइए हमारे परम मंगल साधन कैसे हो सकता है, ये हमको परम मंगल साधन का आप मार्ग बताइए। देखते हैं परम संत हैं, सबको मानते हैं, जानते हैं, बहुत प्रेमी हैं। तो बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा समय पर तुम्हारा गुरु मिल जाएगा, यहीं रहो कुछ दिन। विजय कृष्ण गोस्वामी को तीव्र व्याकुलता उत्कंठा देख करके, जी ऐसे उत्कंठा व्याकुलता तो हम जैसे साधक में भी देखने में आता नहीं है यार। देखो ये गृहस्थ वेश, देखो कैसी व्याकुलता, बड़े आदर के साथ रखी है अपने पास, यह भजन करो कुछ दिन। तो वहाँ एक गुफा दिखा दिया, वहाँ पर तुम भजन करो, प्रसाद तो यहीं मिलेगा, यहीं पर तुम प्रसाद पाना और भजन करते रहो, जैसे तुम्हारा मन चाहे देखो, साधु संग करो, समय पर तुम्हारा परम मंगल साधन हो जाएगा, तुमको मार्ग मिल जाएगा। तुम्हारे गुरु निर्दिष्ट है, विचलित मत होना।
हाँ, और बाबा कैसे थे, माने बड़े बड़े हिंस्र जंतु जानवर कुत्ता बिल्ली जैसे सामने से घूमते थे, कोई हिंसा करते नहीं थे बाबा को। कोई जैसे कुत्ता बिल्ली घूमता है ऐसे शेर भालू आदि सब घूमते थे उनके। कोई तो बाबा से पूछा गया, जो आप भय नहीं लगता है और आपको कोई नुकसान नहीं करते हैं? बोलते नहीं, देखो जब तक मन में हिंसा रहता है तभी तक दूसरा प्राणी हिंसा करते हैं। तुम्हारे अंदर जिस दिन हिंसा नहीं रहेगा उस दिन तुमको कोई हिंसा नहीं करेगा, वो हिंसा भूल जाएगा, क्योंकि सबके भीतर भगवान है ना, इसलिए उसके भीतर से हिंसा समाप्त हो जाता है, निर्भय हो जाते हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर हिंसा है, इसलिए तुमको हिंसा करते हैं। तो रघुबरदास बाबा के पास बहुत दिन रहे, वहाँ रह करके उनके मन में तीव्र वैराग आ गया। सोचते हैं अब हम जाएंगे नहीं घर, यहीं पर रह जाएंगे। मन के कपड़ा उपड़ा बदल लिया, गेरुआ कपड़ा भी पहनना शुरू कर दिया। मन में आया कि बाबा के पास ही रहेंगे, जब तक हमारा परम मंगल साधन नहीं होता है तब तक हम यहीं रहेंगे। इतने में एक दिन वो जो भेड़िया है ना, वो लोग चढ़ाते आते हैं गाय भैंस, तो बाबा के पास आते थे प्रणाम करने के लिए। आके कहते हैं, जो एक बाबा बहुत अच्छे संत, एक जोगीराज पर्वत के ऊपर वहाँ आए हैं, ऐसे दर्शन करके हैं, बहुत सुंदर। सुन करके विजय कृष्ण दर्शन का मन हुआ, भाई वो बाबा को दर्शन करने जाना है, बाबा को दर्शन करने जाना है। तो दूसरा दिन ही गए हैं ऊपर जा करके बाबा को दर्शन करते ही एकदम अश्रुकंप पुलक, ऐसे सब अष्ट सात्विक विकार उनके भीतर, गोसाई जी के भीतर प्रकट हो गया। ऐसे जम के रोना शुरू किए हैं, जैसे कितने जन्म का हमारे परम मंगलकारी ऐसे भगवत निर्दिष्ट पुरुष हमको कृपा करने के लिए आए हैं। देख करके ही उनके भीतर में ही जैसे किसी ने बता दिया, देखो ये तुम्हारे जिसके लिए तुम इंतज़ार कर रहे हो वही पुरुष, यही महापुरुष ये हैं। रोना शुरू किए हैं, जम के रोना शुरू किए हैं। बाबा कृपा कीजिए। तो बाबा बोलते हैं आज नहीं, तुम काल आना। क्या करेंगे? दंडवत प्रणाम करके आ गए हैं नीचे। दूसरा दिन अकेले गए हैं, एकदम अकेले, मन मना नहीं। सुबह होते ही एकदम मन में एक चंचलता, रात भर बढ़िया तरह निद्रा नहीं, जो कब सवेरा होगा कब हम जाएंगे, कब सवेरा होगा कब हम जाएंगे। जैसे हमारे दरवाज़ा खुल गया है, जैसे हमारे परमार्थिक कल्याण करने का एक अद्भुत महापुरुष आए हैं, जो हमको मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। मन में एक बेचैनी, सुबह होते ही सीधा गए उनके पास, जा करके साष्टांग दंडवत किए हैं। बेटा आ जाओ, बैठो, हम तुम्हारे लिए ही मानस सरोवर से यहाँ आए हैं। हम यहाँ नहीं रहते, हम मानस सरोवर रहते हैं। मानस सरोवर कहाँ है? बोलते अभी जो मानस सरोवर तिब्बत में है, बोले वो नहीं, ये तो कैलाश पर्वत के ऊपर, वहाँ कोई मनुष्य जा नहीं सकता है, वहाँ कोई मनुष्य जाने का वहाँ संभावना है नहीं, किसी अवस्था में वहाँ साधारण मनुष्य जा ही नहीं सकता है। वहाँ बड़े बड़े जोगी ऋषि हैं, जो एकदम त्रिकालदर्शी, जो संसार से मुक्त हो गया, तुरीय अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष जो हैं सूक्ष्म शरीर में वहाँ जा सकते हैं, स्थूल शरीर में वहाँ जाना संभव नहीं है। तो बेटा हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुमको कृपा करने के लिए हम आए हैं, आ जाओ, हम तुमको कृपा करेंगे। बोल करके उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए, शक्ति संचार किए, फिर उनके साधन पद्धति बताए। पद्धति बताने का बाद प्रणाम किए। प्रणाम करने का साथ साथ ही अचेत होकर गिर गए, एकदम अचेत होकर गिर गए। एक ऐसे एक शक्ति भीतर में प्रवेश कर गया,
जैसे समस्त अणु परमाणु का पूर्ण परिवर्तन होना शुरू हो गया, एकदम शोध बोध खो गया और वहीं पर रह गए और परमहंस जी अंतर्ध्यान हो गए। एक दिन वहाँ पड़े रहे, फिर जाकर रघुवर बाबा देखते हैं, अरे काल तो वो आया नहीं, क्यों नहीं आया, वो तो कहाँ गया है कौन संत दर्शन के लिए। रघुवर दास बाबा एक जन भक्त लेकिन वहाँ पहुँच देखते हैं पत्थर को और अचेत के पड़े हैं, तो उनको उठा के ले आए हैं, ला करके एक गुफा में उनको सुला दिए हैं। 11 दिन अचेत के पड़े रहे, 11 दिन एक दिव्य चेतना शक्ति जैसे उनके ऊपर हावी हो गया, अचेत करके रख दिया। बाहरी चेतन शक्ति लुप्त हो गया। अंतर्दशा में एक अद्भुत आनंद के अनुभूति जहाँ डूब गए। 11 दिन इस तरह से पड़े रहे। फिर काल चलेंगे आगे काल चलेंगे हम लोग आगे। जय जय श्री राधे श्याम। कितना दिन पे स्वामी कुछ नहीं करता, कितना दिन पे